आज हम पढ़ेंगे रुचिरा द्वितीय भाग का अंतिम पाठ है पंचदशः पाठ अर्थात 15वां पाठ है। पाठ का नाम क्या है तो लालन गीतम। तो लालन गीत क्या है वो अब हम देखते हैं। चलिए एक एक करके। पहला में देखिए, पहला में है उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कुजति कमलम विकसति। कह रहे कि सूर्य उदति, सूर्य के निकलने पर धरणी विहसति अर्थात धरणी बोलते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी जो है वो हंसती है, विहसति अर्थात हंसती है। फिर पक्षी कूजति और जो पक्षियां जो हैं वो कूजते हैं। और कमलम विकसति और कमल जो है वो विकसित होते हैं। किससे? तो जब सूर्य निकलता है तब क्या होता है तो धरती हंसती है, पक्षी कूजते हैं और जो कमल जो है वो विकसित होते हैं। फिर दूसरा में देखिए, नदति मंदिरे उच्च ढक्का सरितः सलिले से लती नौका। कह रहे कि मंदिरे उच्च ढक्का, जो मंदिर में जो जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं और कह रहे हैं कि सरितः सलिले से लती नौका नदती, और जो नदी हैं नदी के जल में नौका अर्थात जो नाव है वो तैर रही है। फिर तीसरा श्लोक में देखिए, इन सभी का अर्थ जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। कह रहे कि पुष्पे पुष्पे अर्थात प्रत्येक पुष्प पर, जब दो शब्दों का लगातार प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे प्रत्येक का अर्थ होता है। तो प्रत्येक पुष्प पर नाना रंगा अर्थात विभिन्न रंग हैं, अनेक प्रकार के रंग हैं। तेसु डयन्ते चित्र पतंगा, और उन पर क्या है चित्र पतंग बोलते हैं तितली को, और वो तितलियां जो हैं सभी फूलों पर मंडराती हैं। फिर आगे देखिए, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, और वृक्षे वृक्षे अर्थात प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम अर्थात नए नए पत्ते हैं, नई कलियां खिल रही है। विविधैर वर्णैः विभाति चित्रम, और विभिन्न रंगों से दृश्य सुशोभित हो रहा है सारा। फिर कह रहे हैं कि धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम, और जो धेनु है वो प्रातः अर्थात सुबह में दूध देती है। तो कैसा उसका दूध रहता है तो कह रहे कि शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम, शुद्ध स्वच्छ मधुर मीठा, तो ये सब गुण जो है वो धेनु गाय के दूध में विद्यमान रहता है। फिर देखिए, कह रहे कि छठा नंबर में देखिए, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैः तत्र च सिंह नर्तति। कह रहे कि गहने विपिने अर्थात घने जंगल में, विपिन बोलते हैं जंगल को, व्याघ्रो गर्जति व्याघ्र जो है बाघ है वो गरजता है। और उसके बाद है उच्चैः तत्र च सिंह नर्तति, और जो वहाँ पर सिंह जो है शेर जो है वो जोर जोर से दहाड़ता है। फिर कहते हैं, क्या कहते हैं कि हरिणो अयम खादति नवघासम, और यह जो हिरण है, हरिण बोलते हैं हिरण को, खादति खाता है, नवघासम नई जो घास आती हैं उसको, तो हिरण जो है वो नई नई घास को खाती है। सर्वत्र च पश्यति सविलासम, और हिरण जो है वो चारों बगल विलासपूर्वक देखती है। फिर क्या कहते हैं कि उष्ट्रः तुंगः मंदम गच्छति। कह रहे कि ऊँट जो है, उष्ट्रः बोलते हैं ऊँट को, ऊँट जो है, और तुंगः मंदम गच्छति ऊंचा ऊँट जो है, क्योंकि ऊँट तो बहुत लंबा होता है, सभी अपने लोगों ने देखा होगा ऊँट को, तो ऊंचा ऊँट जो है वो धीरे धीरे चलता है। अब पृष्ठे प्रचुरम भारम निवहति, और पीठ पर प्रचुर मात्रा में अर्थात भरपूर मात्रा में भार रखकर ढोता है। फिर क्या कह रहे कि घोटक राजा क्षिप्रम धावति, घोटक राज बोलते हैं घोड़ा को, तो घोड़ा जो है वो क्षिप्रम अर्थात शीघ्र तेज बहुत जल्दी, धावती दौड़ता है, तो घोड़ा जो है वो बहुत जल्दी दौड़ता है। धावन समय किमपि न खादति, और धावन समय बोलते हैं दौड़ने के वक्त, किमपि कुछ भी न मतलब नहीं, खादति खाता है। तो घोड़ा जो है वो दौड़ने के समय
कुछ भी नहीं खाता है। फिर कह रहे हैं आगे देखिए, पश्यत भल्लुकम इमम करालम, कह रहे हैं कि देखिए भालू जो है इसके कारनामे को देखिए, इस भयानक भालू के कारनामे को देखिए। नृत्यति थ थई कुरु कर तालम, कह रहे हैं कि ये जो भालू है थई करके नाच रहा है। और उसके बाद कह रहे हैं कि कर तालम, सभी लोग ताली बजाओ। तो इस प्रकार से इस के माध्यम से लालन गीत गाया गया है। और इसके जो संपादक है वो कौन है, तो संपादन मिश्र, ठीक है, इस कविता के रचनाकार हुए। अब इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखिए, उदिते उगने पर, निकलने पर, नदती आवाज़ ध्वनि करता है, उच्च ही ऊंची आवाज़ में जोर से, ढक्का नगाड़ा, सेलती डगमगाती है, हिलती डुलती है, और डयंते उड़ते हैं, चित्र पतंगा तितलियाँ को बोलते हैं, वर्ण ही रंगों से, विभाति सुशोभित होता है, स्निग्धम मुलायम या चिकना, और गहने मतलब घने, विपिने जंगल में, नर्दती दहाड़ता है। उसके बाद क्या है, तो तुंग मतलब ऊंचा, निवहती ढोता है, और उसके बाद है क्षिप्रम जल्दी से, तेजी से, भल्लुकः भालू, करालम भयानक, करतालम ताली। तो इसका शब्दार्थ हम बता दिए हैं। अब हम अभ्यास पे चलते हैं। अभ्यास देखिए, कह रहे पहला नंबर में क्या है, तो गीतम सस्वरम गायत, सभी लोग गीत को गायन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग गा लिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर देखिए दूसरा में कह रहे कि एक पदेन उत्तरत, एक पद में हमें सभी का उत्तर देना है। तो कह रहे कि का विहसती, कौन हंसता है, तो उत्तर लिखेंगे इसका, धरणी विहसती, पृथ्वी जो है वो हंसती है। फिर ख में किम विकसती, क्या विकसित होता है, तो कमलम विकसती, कमल जो है वो विकसित होता है। फिर गौ नंबर में देखिए, व्याघ्र कुत्र गर्जती, व्याघ्र जो है कहाँ गरजता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याघ्र विपिने गर्जती, व्याघ्र जो है वो जंगल में गरजता है। घ नंबर में देखिए, हरिण किम खादती, हिरण जो है वो क्या खाता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, हरिण नव घासम खादती। गौ नंबर में देखिए, मंदम कह गच्छति, अर्थात जो धीरे धीरे कौन जाता है, तो मंदम उष्ट्र गच्छति, मंद मंद कौन है, तो ऊंट जाता है। फिर तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा में क्या कह रहा है कि रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अभी जो जितने वाक्य लिखे हैं सभी में रेखांकित किया गया है, उसमें जाकर हमें सभी को प्रश्नात्मक वाक्य बनाना है। क नंबर में देखिए कह रहे कि सलीले नौका सेलती, नौका है तो यहाँ पे हम प्रश्नात्मक के रूप में क्या शब्द रखेंगे, तो का, तो क्या हो जाएगा, का सलीले सेलती, तो उत्तर हो जाएगा सलीले नौका सेलती। उसके बाद है ख नंबर में, पुष्पेशु चित्र पतंगा डयन्ते, तो इसका हम पुष्पेशु इसको आधृत करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुतः, तो प्रश्नात्मक वाक्य क्या होगा, कुतः चित्र पतंगा डयन्ते। फिर गौ नंबर में है, उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति, ऊंट जो है पीठ पर भार ढोता है, तो उष्ट्रः को यहाँ पे प्रश्नात्मक के रूप में लेना है तो कह लेंगे हम, कह पृष्ठे भारम वहति, तो उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहति। फिर घ नंबर में देखिए, धावना समये अश्वः किमपि न खादति, दौड़ने के समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता है, तो धावना समय यहाँ पे लिखना है तो कदा, यहाँ पे हम लिखेंगे कदा अश्वः किमपि न खादति, तो उत्तर हो जाएगा धावना समये अश्वः किमपि न खादति। फिर ग नंबर में देखिए, सूर्य उदीति धरणी विहसति, सूर्य उदित होता है और धरणी अर्थात पृथ्वी विहसति हंसता है, तो सूर्य को आधृत करके करना है तो यहाँ पे कह उदीति धरणी विहसति, तो सूर्य उदीति धरणी विहसति। तो इस प्रकार से हम सबका बना दिए हैं। अब चौथा में चलिए। चौथा में क्या कह रहा है कि मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत,
यहाँ जितने भी शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर समानार्थक शब्द लिखना है। समान अर्थ है, यहाँ दिया हुआ है कुछ शब्द, पृथ्वी, देवालय, जले, वने, मृगः, भयंकरम, तो इन सब का हमें समानार्थक शब्द लिखना है। देखिए क्या है, धरणी, धरणी का क्या होगा, पृथ्वी, और करालम, करालम का क्या होगा, भयंकरम, और सलीले, सलीले का होगा जले, सलील जल को बोलते हैं। फिर है विपिने, विपिने होता है जंगल, तो जंगल का क्या लिखेंगे हम, वने, हरिण, हरिण मतलब हिरण, तो इसका लिखेंगे मृग, मृग मतलब भी हिरण होता है। फिर मंदिरे, और इसका लिखेंगे हम देवालय, इन दोनों का मतलब मंदिर होता है। अब हम आगे देखिए, आगे में कह रहे हैं कि विलोम पदानी मेलयता, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द को मिलान करना है। पहला में देखिए मंदम, इसको हम मिलाते हैं। पहला में है मंदम, मंदम के साथ क्या लगेगा, क्षिप्रम, तो यहाँ क्षिप्रम में हम लगा देंगे। फिर है उसके बाद नीचे ही, नीचे ही का क्या होगा उल्टा, उच्च ही, नीचे मतलब नीचा, और ऊंचे मतलब ऊंचा। फिर है कठोर, कठोर मतलब कठोर, और स्निग्ध मतलब, उसके बाद है पुरातनम, पुरातनम का क्या होगा, नूतनम, पुरातनम मतलब हुआ पुराना, और नूतनम मतलब नया। फिर है अपर्याप्तम, इसका होगा पर्याप्तम। तो इस प्रकार से सभी को हम मिला दिए हैं, आप लोग देख के मिला लीजिए। अब आगे देखिए, आगे में कह रहे कि उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता, जो उचित कथन है उसके सामने आम लिखना है अर्थात हाँ लिखना है, और जो उचित कथन नहीं है उसके सामने न लिखना है। तो देखिए कौन नंबर में है, धावना समय अश्व खादति, अर्थात दौड़ते समय घोड़ा खाता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, न अर्थात नहीं खाता है। फिर ख में देखिए उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, अर्थात ऊँट जो है पीठ पर भार नहीं ढोता है, तो इसका उत्तर लिखेंगे न, नहीं। फिर है गौ में सिंह नीचे ही क्रोशति, शेर जो है वो नीचे क्रोशति दहाड़ता है, तो क्या हो जाएगा इसमें न अर्थात नहीं। घ में पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, फूलों पर तितलियां उड़ते हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, आम, हाँ उड़ते हैं। फिर है वने व्याघ्र गर्जति, जंगल में शेर गरजता है, तो इसमें भी लिखेंगे हम आम, हाँ सही बात है ये। चौ में हरिणः नव घासम न खादति, हिरण जो है नए घास को नहीं खाती है, तो इसमें क्या भरेंगे, न अर्थात नहीं। फिर चौथा में, सातवां में देखिए, अब सातवां है उसमें कह रहे कि अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तयत, यहाँ पे देखिए चित्र पतंगा, यहाँ पे प्रथमा बहुवचन में इसको बदलना है, तो क्या लिखा हुआ है, चित्र पतंगा। इसी प्रकार से हमें बदलना है यहाँ पर भल्लुकः शब्द का तृतीया एक वचन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तृतीय एक वचन में भल्लुकेन। फिर है उष्ट्र, उष्ट्र का पंचमी द्विवचने, जब पंचमी द्विवचन में होगा तो क्या हो जाएगा, उष्ट्रभ्याम। फिर है हरिणः, हरिणः का कह रहे कि सप्तमी बहुवचने, सप्तमी बहुवचन में बदलेंगे तो हरिणेषु। व्याघ्रः, इसका द्वितीय एक वचने, द्वितीय व्यक्ति का एक वचन में बदलना है, तो क्या हो जाएगा व्याघ्रम। और घोटक राज, संबोधन एक वचने, तो इसका जब हम संबोधन में बदलेंगे तो हे घोटक राज, इस प्रकार से हो जाएगा। आठवां में देखिए, आठवां में क्या कह रहे हैं कि चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र को देखकर जितने भी यहाँ पे पद हैं उन पदों से हमें क्या है, वाक्य निर्माण करना है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, खगाः विकसन्ति, कमलानि उदेति, क्रीडन्ति, डयन्ते, सूर्यः, चित्रपतंगाः कुजन्ति, बालाः, तो इन सबको मिलाकर हमें वाक्य बनाना है। तो एक वाक्य क्या हो जाएगा, सूर्यः उदेति, और दूसरा हो जाएगा खगाः, देखिए खगाः लिखा हुआ है, और कुजन्ति, खगाः कुजन्ति, दो वाक्य हो गया। फिर एक हो जाएगा बालाः और क्रीडन्ति, तीन वाक्य। चौथा में क्या लिखेंगे हम, कमलानि विकसन्ति,
और पांचवा में चित्र पतंगा डयन्ते। सभी का अर्थ देख लीजिए। पहला जो वाक्य सूर्य उदेति, सूर्य उदित होता है, उगता है। फिर दूसरा में खगाहा कूजंती, और पक्षी जो है वो कूदते हैं। फिर है बालाह क्रीडंती, और बालक जो है वो खेलते हैं। फिर कमलानी विकसंती, और कमल जो है वो विकसित हो रहे हैं, विकसित होते हैं। चित्र पतंगा डयन्ते, और तितलियां जो है वो उड़ते हैं। तो इस प्रकार से सभी का अर्थ हम जान चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही रुचिरा तृतीय भाग प्रारंभ होने वाला है, तो आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं।